हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो पढ़ाई से थोड़ी सी हटके है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो अपना पूरा का पूरा समय अभी तक का बर्बाद कर दिया। अब आ चुका है अक्टूबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आपके पास यही कुल मिला के 4 महीने हैं। चार ही मत कहिए उसको, मैं 3.5 ही गिनता हूँ या मैं 100 ही कहूंगा। तो आज मैं आप लोग के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूं। अगर कोई बच्चा अभी से भी मेरे दिए हुए इन इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो कर लेता है तो मैं आशा करता हूं कि उसका जो भी नंबर आने वाला था उससे उसके कुछ परसेंटेज इंक्रीज ही होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 95% ला देंगे या आप टॉपर बन जाएंगे, लेकिन जिस भी कंडीशन में आज आप हैं उससे आप बेहतर कर पाएंगे। तो जितने लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है वही रुकेंगे, या नहीं तो आप अपनी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो तभी भी आपके काम के होने वाली है जब आप इसको पूरा देखेंगे। क्योंकि मैं इसमें कुछ ना पढ़ाने वाला हूं, ना मैं आपको हंसी की बात बताने आया हूं। यहाँ मैं आपके जीवन से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो मैं उसी के लिए कुछ टिप्स लेके आया हूं कि अगर कोई बच्चा अभी से भी उन टिप्स को फॉलो करे तो उसका बेहतर नंबर आ सकता है बोर्ड 2026 में। तो मैं एक एक करके आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताते चलूंगा। अगर आप लोग लगातार इतने दिन भी कर दिए ना गिन के, देखो मैंने 100 डेज ही लिखा है, मैंने केवल 100 दिनों के लिए ही लिखा है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है बेटा। ठीक है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोग एक एक करके अपने जो भी टिप्स है, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी कि बच्चे अभी से क्या कर सकते हैं, या जो पिछले साल के टॉपर्स हैं उन्होंने क्या किया कि वो इस महीनों का कैसे उपयोग किया। क्योंकि ये महीने ऐसे होते हैं ना कि देखिए इसमें बहुत सारे त्योहार भी आपको देखने को मिलेंगे, आप अपने आप को बहुत बिजी समझेंगे, लेकिन आपका बोर्ड का पेपर है बच्चा, तो बोर्ड के पेपर है तो आप त्योहार मनाइए, बट त्योहार में लीन मत हो जाइए, त्योहार की छुट्टियों का सदुपयोग कीजिए। तो देखिए सबसे पहली जो मेरी टिप्स है वो क्या है, तो मैंने एक नया तरीका खोजा। जो पहली टिप्स है वो क्या है, तो नो योर करेंट स्टेटस। नो योर करेंट स्टेटस। अब ये क्या है सर, बता रहा हूं, धैर्य रखिए। करेंट स्टेटस सॉरी, यानी अपनी वर्तमान की स्थिति को जानिए। वर्तमान स्थिति जानिए कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति। इससे क्या तात्पर्य है, तो हमारा ये काम रहेगा कि हम अपने सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके टोटल चैप्टर्स, और टोटल चैप्टर्स में कितने स्कूल एंड कोचिंग के द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं, स्कूल एंड कोचिंग या ऑनलाइन क्लास से पढ़ाए जा चुके हैं, कितना हमारा तैयार है, इसकी एक लिस्ट आपको बनानी है। बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। तो यानी आपके यहाँ मान लीजिए 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, मान लीजिए कुछ चैप्टर्स भी होंगे, यहाँ टीचर स्कूल्स वालों ने भी पढ़ा भी दिया होगा, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन है कि हमको कितना आ रहा है। स्कूल वाले ने 5 चैप्टर पढ़ाया, तो क्या पांचों के पांचों चैप्टर हमको आ रहे हैं? अगर पांचों के पांचों चैप्टर आपको आ रहे हैं तो आप यहाँ 5 लिखेंगे, अगर उसमें से एक भी चैप्टर नहीं आ रहा तो उसको यहाँ 0 लिखेंगे। यानी हमको इससे ये पता चलेगा कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यानी हम किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी है तो हिंदी में हम किस स्थिति पे हैं, यानी टोटल हमारे स्कूल के टीचर्स और कोचिंग के टीचर्स और ऑनलाइन टीचर्स ने इतना तो पढ़ा दिया, लेकिन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये मायने रखता है हमारे लिए। यानी हम सबसे पहला काम करेंगे तो अपने स्टेटस को जानेंगे, यानी हमारा हाफ ईयरली बीतने के बाद हमारी क्या स्थिति है। कोई भी चैप्टर तैयार तब हम मानेंगे जब उस चैप्टर के 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी जैसे मान लीजिए अगर किसी चैप्टर के बारे में आपको जानना है कि मुझे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके आप प्रीवियस ईयर 90% क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका वो चैप्टर तैयार है, नहीं तो उसको 0 लिखो। ठीक है, पहली समझ में आई बोली, ये पहली ट्रिक है मेरी, यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी पे मैं बात करता हूं, दूसरी क्या है, ध्यान दो। दूसरी क्या है, टाइम टेबल। टाइम टेबल। अब दूसरी जो है वो है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल देखिए किसी से फॉलो तो होने वाला है नहीं, पहली बात तो टाइम टेबल तो हम बनाएंगे नहीं। अगर कोई ऐसा है जो बनाना चाहता है टाइम टेबल, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, टाइम टेबल हम बनाएंगे बट रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल बनाएंगे।
रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, अब देखो रियलिस्टिक से क्या तात्पर्य है, तो हम एक फेक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि हम 8 घंटा लिख दिए कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे। आप लिखिए 3 घंटा ही, 3 घंटा ही, लेकिन 3 घंटा पढ़िए। फ्लेक्सिबल से क्या तात्पर्य है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने सुबह मॉर्निंग में लिखा कि हमको 4 बजे उठ के पढ़ना है और किसी दिन हम 5 बजे सो गए, तो हमारा जो टाइम टेबल हो वो 4 से 5 वाला जो काम होगा हम उसी दिन किसी ना किसी टाइम में अपना कोई काम कम करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। यानी इस टाइम टेबल को बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अपनी स्थिति के हिसाब से आप चेंज कर लें। ठीक है, हमारा एकदम फिक्स नहीं कर लेना है कि मुझे इतना घंटा ही पढ़ना है या इतने बजे यही पढ़ना है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? यानी हमारा जो टाइम टेबल होगा वो कैसा होगा, रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल होगा। अब थोड़ा सा सोना भी कम कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे हैं, ना कि आप 7th और 8th के बच्चे हैं। ये थी मेरी दूसरी टिप्स। तीसरी क्या है, तीसरी, तो तीसरी क्या है, तो देखिए तीसरी मैंने क्या लिखा है अपनी लिस्ट में। तो तीसरी हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस। आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी हमको किस पे मेन रूप से फोकस करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी बुक्स पे हमको फोकस करना पड़ेगा। तो जितनी भी बुक्स हैं आपकी, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इन सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको किसको प्रीफर करना है सबसे पहले, तो एनसीईआरटी को। सेकेंड नंबर पे आप कोई भी बुक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी बुक्स से भी पढ़िए, लेकिन हम क्या करेंगे, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, एनसीईआरटी बुक्स पे। क्योंकि जो पेपर आ रहा है ना भाई, जो पेपर आ रहा है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है और एनसीईआरटी बुक्स से आ रहा है। तो आप लोग किस पे फोकस करेंगे, तो एनसीईआरटी बुक्स पे। तो अब एनसीईआरटी बुक्स की जब बात आती है तो मैं थोड़ा सा जितनी भी आपकी बुक्स है मैं उनके में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उनकी बात कर दे रहा हूं। जैसे अगर मैं मैथ की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, मैथ्स की, तो मैथ्स बहुत सारे बच्चों का वीक होता है और बहुत सारे बच्चों का अच्छा होता है। फिर भी मैथ एक प्रैक्टिस की चीज है। क्या चीज है, प्रैक्टिस की चीज है। याद नहीं करना है हमको, क्या करना है, मैथ को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है। अब जो जितना आपको अगर अच्छा है तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, अगर मैथ थोड़ा सा वीक है तो उसको कितने घंटे कर लीजिए, 2 आवर्स कर लीजिए। इसमें भी कुछ गिने चुने चैप्टर्स होते हैं जहां से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, उसके बाद त्रिकोणमिति हो गया, उसके बाद ज्यामिति हो जाता है, जो चित्र वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, और एक बीज गणित हो जाता है। यानी ये इस पे ये थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और इस पे हमारा फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें फंसाते बहुत जाते हैं। तो ये मैथ्स के लिए है। तो दूसरा हमारा सब्जेक्ट आता है साइंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब साइंस को आप लोगों को पता है कि साइंस में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला जो सेगमेंट होता है वो फिजिक्स का होता है। किसका होता है, फिजिक्स का। और फिजिक्स में हम लोग को सबसे ज्यादा क्या ध्यान देने रहते हैं, तो 2 चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक तो उसमें जो सूत्र होते हैं वो, और प्लस में जो आंकिक प्रश्न, यानी जिनको हम न्यूमेरिकल कहते हैं, आंकिक प्रश्न। यानी फिजिक्स में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, तो फॉर्मूलों का, और किसका रोल होता है, तो सूत्र का होता है, सॉरी आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स का। अगला जो सेगमेंट होता है वो होता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री में भी मैंने 2 ही चीजों को नोटिस किया है, जिसमें से क्या है, तो एक तो है नामकरण। अब नामकरण में क्या क्या आता है, तो किसी किसी का साधारण नाम पूछ देगा, किसी किसी का आईयूपीएसी नाम पूछ देगा, तो हमको सबके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम पता होने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज होती है अभिक्रियाएं। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको हमको याद भी रखना है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, कैसी कैसी अभिक्रियाएं हैं और कहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। या अभिक्रियाओं में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी खाली स्थान भरने के लिए। तीसरा जो हमारा सेगमेंट होता है वो होता है बायोलॉजी होता है। अब बायोलॉजी में क्या समस्या है, तो बायोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, तो डायग्राम से फोकस करना है, यानी चित्र पे, DIAGRAM, चित्र पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और साथ ही बायो को चित्र से तो समझिए और साथ ही उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या बनाइए, शॉर्ट नोट्स, यानी बहुत ज्यादा नोट्स मत बनाइए, लेकिन बायो में नोट्स बनाएंगे तो आपसे वो याद होने वाला है नहीं। तो बायो में जो है वो नोट्स मत बनाओ, जबकि चित्र के माध्यम से उसको अच्छे से उस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। जैसे हृदय पढ़ रहे हैं तो हृदय को एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट होता है वो आता है एसएसटी। क्या आता है, एसएसटी आता है। अब एसएसटी में क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैं इन लोगों को मिटा देता हूं। अब देखिए एसएसटी में हम क्या कर सकते हैं,
तो एसएसटी में भी 3-4 सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स और घटनाएं, वह घटना। हिस्ट्री में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ध्यान दीजिए, और साथ में उस दिन क्या हुआ है वो याद रखना है हमको। उसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है होता है जियोग्राफी, यानी भूगोल का आता है। अब भूगोल में आप क्या करेंगे, तो भूगोल में सबसे पहले तो आप मानचित्र प्रैक्टिस कीजिए, अभी से मानचित्र अभ्यास कीजिए, यानी मानचित्र को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट, अर्थशास्त्र वाला। तो इसमें भी आपको कुछ गिने चुने चैप्टर्स होंगे जहां से आपको अच्छे से आते हैं। इसमें भी आपको कुछ योजनाएं पढ़नी होंगी, ढंग से योजनाएं पढ़नी होंगी, उनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए 3 तो सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं, जैसे हो गया हिस्ट्री हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया। इसके बाद हमारे पास 2 और सब्जेक्ट बनते हैं जो हिंदी और इंग्लिश, उनको इग्नोर नहीं करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें देखिए क्या करना है। अब हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश के भी साथ में ले लेते हैं, इंग्लिश को भी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ENGLIS, हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज्यादा हमको फोकस करना है ग्रामर पे, यानी इसमें व्याकरण और इसमें ग्रामर। साथ में पत्र लेखन, निबंध और साहित्य का इतिहास, इसमें भी आपको वही काम करना है। लेटर लिखने को, ऐसे लिखने को, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, मिले जुले हैं। तो हमको सबसे ज्यादा हिंदी और इंग्लिश में व्याकरण पे फोकस करना है, निबंध लिखने और पत्र लिखने और आपके इतिहास पे फोकस करना है। हिंदी में आपको साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा, जो कि 10 नंबर के ऐसे ही खड़े खड़े आता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये थे हमारे एनसीईआरटी बुक्स पे हमको फोकस करना, और सारा का सारा जो सेगमेंट है उसको हमें कहाँ से देखना है, तो एनसीईआरटी से देखना है। चौथा जो आता है वो क्या है, तो चौथे में आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो जो चौथा नंबर है उसमें हमको क्या करना है, तो जितने भी 5 वर्षों का PYQs लगाना है हमको, 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। यानी 5 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर उसको लगा डाला आपने तो जिंदगी जिंगल आला। यानी अगर 5 वर्षों के आप हर एक सब्जेक्ट के अगर 5 वर्षों के आप लोगों ने PYQs लगा दिए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका नंबर बिल्कुल अच्छा आएगा। यानी आपका नंबर एकदम कम नहीं होने वाला है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको PYQs खोजने पड़ेंगे, फिर उनको सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी PYQs का बहुत ज्यादा रोल है हमारे लाइफ में। उसके बाद समय समय पे आपको टेस्ट देते रहिए, कुछ मत कीजिए, आप टाइमर लगाइए, आप घर पे बैठ जाइए, टाइमर लगे और किसी भी पिछले साल का एक पेपर उठाइए, अब देखिए कि क्या मैं 3 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहा हूं। टेस्ट देने से मतलब वही है, आप ऑफलाइन अपने घर पे ही पेपर दीजिए 3 आवर्स का, देखिए तो 3 घंटे में क्या मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना, किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए। यानी आपके पेपर में PYQs का बहुत ज्यादा रोल है। और एक चीज और, PYQs इसलिए मैं कह रहा हूं, लॉन्ग आंसर कभी चेंज नहीं होते भाई, लॉन्ग आंसर कभी चेंज नहीं होते हैं। लॉन्ग आंसर हमेशा घूम फिर के पिछले सालों के ही आते हैं। क्या होते हैं, तो लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो हमेशा पिछले सालों के ही लॉन्ग आंसर होते हैं, नए नहीं जोड़े जाते हैं। नए कौन से जोड़े जाते हैं, तो MCQ। और एक चीज मैं और देख रहा था बच्चों में कि बच्चे खूब MCQs रट्टा पे रट्टा, वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं, यानी MCQs को खूब रट रहे हैं, जबकि उसका रोल कितने नंबर का है हमारे पेपर में, 20 नंबर का, और 70 का टोटल पेपर होता है, तो MCQs 20 हो गए, तो आपको 50 नंबर का लिखना भी है भाई। लेकिन अगर हम लॉन्ग आंसर को ढंग से प्रैक्टिस कर ले तो हमारा शॉर्ट आंसर भी हो जाएगा और हमारा MCQs भी हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना पड़ेगा, तो PYQs। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात आती है आगे, चलिए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे बात आती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। अब देखो भाई, अगर आज से हम नोट्स बनाना शुरू करें, 5वां नंबर, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। एक बात बताओ, क्या अभी से अगर हम लोग नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो हम लोग तो बोर्ड के पेपर के 10 दिन 20 दिन बाद तक हम लोग ये नोट्स ही बनाते रह जाएंगे। आज से आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज देख लेना है कि कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, कौन सा बोर्ड के एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखिए, पढ़िए और उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स।
क्योंकि अब शॉर्ट नोट्स ही बना पाएंगे, अब बड़ा नोट्स लिखना शुरू करेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो नोट्स हमको कैसे बनाए हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और भी किसके, तो जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला जो है वो 6 नंबर, 6 नंबर है क्या, रिवीजन। रिवीजन देखो भाई, इसके बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप रोज पढ़िए, रोज जितना पढ़े आप 8 घंटा पढ़िए, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं। तो रिवीजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, किसी की भी चीज, जो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग के लिए भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग रिवीजन करना छोड़ देते हैं ना तो हम लोग का पेपर खराब हो जाता है। यानी हम लोग के लिए, आपके लिए, सबके लिए रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी है, उनका कहना है कि 4 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 4 बार पढ़ो। यानी एक किताब को पढ़ के 4 बार रिवीजन कर दो, उसका काम खत्म, आप बहुत अच्छा करके जाएंगे। यानी हमारी जिंदगी में या हमारे इस बोर्ड के पेपर में रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब अगला जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, कम उम्र के बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, तो पैनिक हो जाते हैं। यानी घबराना नहीं है भाई मेरे, हम लोग आपके साथ हैं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, नहीं, टेंशन तो एकदम ना लेना है। अगर टेंशन लोगे तो जो भी आने वाले, अभी से भी हम कुछ कर सकते हो वो भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। देखो भाई, बच्चे हैं, गलतियां होती रहती है, तो हम लोगों ने जो टाइम बर्बाद करना था कर दिया, हम लोग चाह के भी उस टाइम को वापस तो ला नहीं सकते, ना मैं ला सकता हूं ना आप ला सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। आपने गाना सुना है ना, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। यानी जो समय हमने बिता दिया है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले घबराना बंद कर दीजिए और अभी से लग जाइए, और अभी से क्या करेंगे, हम लोग लग जाएंगे और हम लोग करके छोड़ेंगे। जस्ट डू इट, यानी हम लोग करके ही छोड़ने वाले हैं। यानी हम आपके अच्छे नंबर को लाने में पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। हम अपने इस चैनल पे साइंस की क्लासेज लेके आते हैं रोज रात को 8 बजे। तो आप लोगों को अगर साइंस की अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल अभिषेक स्टडी जोन से जुड़िए। ठीक है, और मैं साइंस में आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ साल भर जुड़े रहे, यानी जो भी महीने हैं, 3-4 महीने अगर आप जुड़े रहे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो स्कोर है वो साइंस में बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। हमारे पिछले साल के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 85, 92, 91 नंबर भी लाया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका साइंस में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, डरना नहीं है, क्योंकि अभिषेक भैया आपके साथ हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। जय हिंद।